जय हिंद दोस्तों। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं एसएससी जीडी जो नई वैकेंसी 39,481 पोस्ट आई हुई है, उसमें मैं बात करूंगा कि मैथ से रिलेटेड कैसे स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए ताकि आप लोग मैथ में एक अपना बेस्ट स्कोर कर सकें, और रीजनिंग में कैसे आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए ताकि आप लोग अपना रीजनिंग में बेस्ट स्ट्रेटजी के साथ अपनी तैयारी करें ताकि आपका भी एसएससी जीडी में रीजनिंग में फुल मार्क्स आए और मैथ में फुल मार्क्स आने की प्रबल संभावना रहेगी। मैं अपनी बात करूं तो मैं जिसका अभी फिजिकल होना बाकी है, जिसका 23 सितंबर से फिजिकल होना स्टार्ट है, उसमें मेरा मैथ में 20 में 20 है और रीजनिंग में 20 में 20 है। और मैं इसके पहले बात करूं, मैंने दिल्ली पुलिस का भी दिया था, उसमें मेरा रीजनिंग 25 में 25 था और मेरा मैथ 15 क्वेश्चन में मैंने 14 क्वेश्चन मैथ किया था और मेरा 14 क्वेश्चन सही था, एक क्वेश्चन मैंने मैथ में स्किप कर दिया था। और अब बात करते हैं कि आप लोग किस तरह से अपनी तैयारी करें ताकि आपको भी मैथ में एक अच्छा आपको स्कोर देखने को मिले और रीजनिंग में एक अच्छा स्कोर आपको देखने को जरूर मिले। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं, अगर आप लोग ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं या फिर ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं या आप लोग ऑनलाइन ही फ्री में पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग कहां से कैसी चीज़ें पढ़ सकते हैं। क्योंकि मार्केट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आप लोग पढ़ेंगे, क्योंकि अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की अगर आप लोग तैयारी करते हैं ना, तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या स्किप करना है, बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि आप लोग कुछ नहीं करते, बस वैकेंसी आ गई, आप लोग फॉर्म अप्लाई करके आप लोग बस पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, तो केवल मतलब उसमें कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप लोग एक भीड़ का हिस्सा हो जाएंगे। और आपको भी पता है वैकेंसी, अगर आपको तो लग रहा होगा कि 40,000 जीडी में वैकेंसी आई हुई है, जब आपको उसको स्टेट वाइज आपको वैकेंसी आप उसमें देखेंगे तो बहुत कम वैकेंसी आपको दिखाई देगी। क्योंकि और खास तौर पे मैं बात करूं, जो आपका हिंदी बेल्ट वाले राज्य हैं, जैसे आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, मतलब यहाँ का जो कट ऑफ है बहुत हाई फाई जाती है। तो आप लोग बस ये मत सोच के चलिए कि 40,000 वैकेंसी है, बस आप लोग यह सोच के चलिए कि मेरे स्टेट में कितनी वैकेंसी है, मुझे केवल एक सीट के लिए लड़ना है। और मैं अपनी स्कोर की बात करूं, मेरा स्कोर एसएससी जीडी में 151.9 करके मेरा स्कोर है, नॉर्मलाइजेशन हो करके। तो अभी मेरा फिजिकल होना बाकी है, देखते हैं मुझे कौन सी पोस्ट मिलने की पूरी पूरी प्रबल संभावना है। बाकी आप लोग अगर देखिए, अगर जीडी की तैयारी करना चाहते हैं तो मैं अपने इसी यूट्यूब चैनल पे मैं आपको 2-3 दिन के अंदर ही मैं आपको अवगत करा दूंगा कि मैं आपको डेली का डेली टारगेट पे प्रोवाइड करूंगा। आप अगर टारगेट के हिसाब से अगर पढ़ाई अपनी करेंगे तो आपका भी जीडी में, आप लोग यकीन मानिए कि मैं तो ये गारंटी नहीं लूँगा कि आपका 150 प्लस आएगा, लेकिन मैं इतना जरूर गारंटी लूँगा कि अगर सिलेक्शन होगा तो आपका जरूर सिलेक्शन होगा। बाकी आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और जिस भाई को लगता है मेरे पास टाइम नहीं है तो आप लोग वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप मेरी वीडियो को देखें और आप अपना टाइम बर्बाद करें, क्योंकि बाद में आप लोग अपना कमेंट में जो गाली देते हैं कि मेरा टाइम बर्बाद हो गया, तो मैं आपको पहले से ही बता दे रहा हूँ कि अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप लोग वीडियो को स्किप कर सकते हैं। आप स्वतंत्र हैं, पूर्ण रूप से आपके ऊपर कोई भी दबाव नहीं है। और मैं बात करता हूँ, अगर आप लोग ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो ऑफलाइन किसी भी एक अच्छे जो आपका इंस्टीट्यूट हो, ऐसा नहीं है कि जो ऑनलाइन बच्चे पढ़ते हैं केवल उन्हीं का सिलेक्शन होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब मार्केट में केवल अफवाहें फैलाई जाती हैं कि जो ऑनलाइन पढ़ेगा उसी का सिलेक्शन होगा, ऐसा कुछ नहीं। मैंने बहुत सारे बंदों को देखा हूँ जो ऑफलाइन करके कोचिंग वो भी सिलेक्शन ले लेते हैं। तो अगर आप लोग ऑफलाइन कोचिंग करना चाहते हैं तो जो आपका अच्छा इंस्टीट्यूट हो, जिसमें आपको उसका आप लोग बैकग्राउंड देखिएगा, उसमें कितने बच्चे इस बार जो अभी बहुत सारे एग्जाम हुए हैं उसमें सीजीएल में कितने बच्चे सेलेक्ट उन्होंने कराए हैं, जीडी में कितने बच्चे जो प्रीवियस ईयर जो जीडी का जो इसके पहले आपका वैकेंसी आई थी उसमें कितने बच्चों का उन्होंने सिलेक्शन कराया है। आप लोग थोड़ा उसका बैकग्राउंड देख करके ही तभी आप लोग एडमिशन लीजिएगा, क्योंकि आप लोग ऑफलाइन में एडमिशन लेंगे तो आपका 6 से 7 हज़ार रुपये वो लोग ले लेते हैं। और बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो नए नए इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं, वो केवल बच्चों से पैसा लेना चाहते हैं। पैसा ऐंठना कैसा है, बस वो लोग वही मार्केट में थोड़ा बहुत अपना माहौल बना करके पैसा बच्चों से ऐंठना चाहते हैं। और मैं बात करूँ, अगर आपको ऑनलाइन पढ़ना है तो ऑनलाइन के लिए मैं आपको 2-4 प्लेटफॉर्म बता दे रहा हूँ जो आपको बेस्ट स्ट्रेटजी के साथ आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे। आप लोग यकीन मानिए कि आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। मैं यहाँ पर किसी भी कोचिंग का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मुझे जो लगता है कि हाँ इन टीचरों के अंदर मतलब दम है तो मैं उन्हीं का नाम बता रहा हूँ। सबसे पहले तो आप रोजगार विद अंकित सर हैं, मतलब रोजगार विद अंकित का जो ये यूट्यूब चैनल है उसमें अंकित भाटी सर उसके मतलब संचालक हैं। वो एक अवसर बैच लाए हैं, अवसर 2.0। तो अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो उनका बैच ले सकते हैं। वो अपने आप में बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, उनकी पूरी पूरी टीम बहुत अच्छी है। और मैं बात करूं उसके बाद एग्जामपुर में विवेक सर हैं, उनकी पूरी पूरी टीम बहुत मेहनत करती है। उन्होंने भी एसएससी जीडी में काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन दिलाया है। तो आप लोग एग्जामपुर का भी कोर्स लेना चाहते हैं तो एग्जामपुर का भी कोर्स ले सकते हैं। उसके बाद मैं अगर बात करूँ तो
आपका जैसे अगर राजस्थान वाले जितने भाई हैं उनके लिए तो उत्कर्ष क्लासेस है, बेस्ट क्लास है। अगर आप लोग उत्कर्ष में अगर ऑफलाइन भी कोचिंग ज्वाइन करेंगे तो उत्कर्ष क्लास में जितने भी टीचर हैं सब अपने आप में बेस्ट टीचर हैं। उसके बाद देखो ऑनलाइन में आप लोग किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं। बाकी आपको मतलब जो भी पढ़िए, जिस भी टीचर से कंटेंट पढ़िए वो टीचर बढ़िया बेहतरीन होना चाहिए। एक है टारगेट विद अंकित सर हैं, जो कबूतर वाले सर जी हैं, उनकी भी टीम बहुत मेहनत करती है। वो उन्होंने भी जीडी में काफ़ी इस बार बच्चों का, मुझे जहाँ तक पता है उनका भी बच्चों का काफ़ी अच्छे स्कोर रहा है। तो आप लोग टारगेट विद अंकित सर का अगर आप लोग कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उनका कोर्स जरूर ले लीजिएगा। या फिर अगर आप लोग ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो ऑफलाइन में रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल पर जाइएगा। आप लोग सब्जेक्ट वाइज सर्च करेंगे ना, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। अगर आप मैथ सर्च करेंगे, आपको मैथ में लगभग 83-84 वीडियो है, तो पूरी मैथ आपको प्लेलिस्ट आप फ्री में मैथ पढ़ सकते हैं। अगर आपको रीजनिंग भी पढ़नी है तो आप रीजनिंग सर्च करेंगे रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल पे, तो पूरी आपको रीजनिंग फ्री में मिल जाएगी। मतलब कंटेंट बहुत सारे हैं, बस आपको कहाँ से कैसे पढ़ना है उसमें आपको देखना है। तो सबसे पहले अगर आप लोग देखिए, किसी भी अगर आप लोग एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं ना, तो आपको सबसे पहले आपको उसका सिलेबस पता होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इसमें झोल होता है, जीएस से रिलेटेड झोल बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि मैथ और रीजनिंग में आपको पता है कि कितना कौन सा टॉपिक आता है, सबको पता है। लेकिन जीएस में इतना ज़्यादा वेटेज है कि आपको जीएस बहुत कम पढ़ना है और आपका जीएस में 14 से 15 नंबर भी आराम से आ जाए। बस आपको उस लेवल की कंटेंट आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आपको जीएस में आपको पता है जिस टॉपिक से कंटेंट, जिस टॉपिक से क्वेश्चन ही नहीं पूछे जाते, आप अगर जीएस में उन्हीं टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो आप यकीन मानिए कि आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। जीएस में मैं अगर बात करूँ तो सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स का। तो स्टैटिक जीके का अगर 20 क्वेश्चन आता है आपका जीडी में जीएस से रिलेटेड, तो 20 क्वेश्चन में आप मान के चलिए कि आपका 10 से 11 क्वेश्चन तक आपका स्टैटिक जीके पूछा जाता है, जिसमें आपका लोक नृत्य, वादक, वाद्य यंत्र, फेस्टिवल, दिवस, बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। और 3 से 4 क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स पूछा जाता है। तो आपका इस तरह से टोटल अगर देखिए करंट अफेयर्स अगर 4 क्वेश्चन पूछे जाएगा तो स्टैटिक जीके का थोड़ा वेटेज कम हो जाएगा। आप लोग ये मान के चलिए स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स कुल मिला करके आपका 12 से 13 क्वेश्चन तक आपका पूछा जाता है। उसके बाद 7 से 8 क्वेश्चन आपका अदर सब्जेक्ट पूछा जाता है, जैसे आपका हिस्ट्री 1-2 क्वेश्चन, जियोग्राफी 1-2 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स 1-2 क्वेश्चन और पॉलिटिक्स का वेटेज ज़्यादा रहता है, थोड़ा सा 2 क्वेश्चन आप लोग पॉलिटिक्स का मान सकते हैं। उसके बाद देखिए बहुत सारे भाई का कमेंट आएगा कि ऐसा थोड़ी नहीं होता कि 7 से 8 क्वेश्चन ही आपका जीएस वाला इधर से टॉपिक पूछा जाता है। भाई आप यकीन मानिए, आप प्रीवियस ईयर आप कोई भी प्रश्न पत्र उठा के देख लीजिए, उसमें सबसे ज़्यादा वेटेज स्टैटिक जीके का ही रहता है। स्टैटिक जीके और करंट का आप वेटेज देखेंगे तो उसमें आपको हर शिफ्ट में 12 क्वेश्चन तो आपको हर शिफ्ट में ही मिल जाएगा। क्योंकि पिछली बार जो स्टैटिक जीके हुआ है, जो पिछली बार का जीडी वाला एग्जाम हुआ था, उसमें स्टैटिक जीके का वेटेज बहुत ज़्यादा था। और मैं बात करूँ, मेरा जीएस में भी अच्छा खासा स्कोर रहा है, मेरा 15 क्वेश्चन सही था जीएस में। क्योंकि और देखो जो जीडी का वैकेंसी है बहुत अच्छी वैकेंसी है। अगर आप लोग अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, जैसे आपका हिंदी बेल्ट वाले राज्य छोड़ करके अगर आप लोग पूर्वोत्तर भारत से बिलोंग करते हैं, आप लोग दक्षिण भारत से बिलोंग करते हैं, तो उधर तो हमारे हिसाब से सिलेक्शन लेना बहुत आसान है। जैसे आप लोग गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, अगर आप लोग अगर इन राज्यों से अगर बिलोंग करते हैं ना, तो आप लोग यकीन मानिए आप मतलब बहुत थोड़े मेहनत में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि उधर का कट ऑफ जो होता है बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं जाती। जो कट ऑफ हाई फाई जाती है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा, इन वाले राज्यों का, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन वाले राज्य जो हिंदी भाषी वाले राज्य हैं, इन वाले राज्यों का आपका कट ऑफ ज़्यादा हाई जाती है। तो अगर आप लोग कहेंगे तो मैं सब्जेक्ट वाइज मैं आपको बता दिया हूँ कि आप लोग कहाँ से कोर्स ले सकते हैं, कैसे क्या चीज़ पढ़ सकते हैं। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आपको टॉपिक वाइज मैं आपको एक स्ट्रेटजी वीडियो बना दूंगा, जिसमें मैं मैथ में आपको बाकायदे हर चीज़ बता दूंगा। वो 10 मिनट की वीडियो रहेगी। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं जरूर बनाऊंगा, या रीजनिंग से रिलेटेड, या फिर हिंदी से रिलेटेड, या फिर आपको जीएस से रिलेटेड। अगर आप लोग कमेंट में बताएंगे तो मैं पूरा एक अच्छी टॉपिक से रिलेटेड पूरी मैं उसमें आपको प्लेलिस्ट भी शेयर कर दूंगा। अगर आप लोग फ्री में पढ़ना चाहते हैं, आप लोग यूट्यूब में सर्च कर रहे हैं, अगर वो चीज़ें नहीं प्रोवाइड हो पा रही हैं तो आप लोग कमेंट में करिएगा, मैं उसका आपको प्लेलिस्ट भी प्रोवाइड कर दूंगा। आपको फ्री में कंटेंट कहाँ से पढ़ना है, आपको किन टीचरों से पढ़ना है, और आप लोगों को मैं टॉपिक वाइज बता दूंगा कि आपको CISI में क्या क्या चीज़ें, किस किस टॉपिक का क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, कि और प्रॉफिट लॉस में क्या चीज़ें, और परसेंटेज में क्या चीज़ें, और 2D 3D में क्या चीज़ें। और मैं आपको इसी तरह से रीजनिंग में बता दूंगा कि रीजनिंग में आपको जो आपका रैंकिंग होता है, डिसीजन मेकिंग होता है, या फिर आपका सिटिंग अरेंजमेंट होता है, आपका एनोलॉजी वाले क्वेश्चन होते हैं, कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, सब कुछ मैं आपको उसमें पूरा का पूरा चीज़ें बाकायदे बता दूंगा। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करना, जो SSC GD की तैयारी करने वाले हैं। वैकेंसी बहुत अच्छी है, सुनहरा बहुत मौका है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।